हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसमें 20-20 करके 40 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे के 20 प्रश्न यानी कि आज 60 प्रश्न हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और कला परीक्षा की तैयारी में आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो बताइएगा। तो आइए देखते हैं 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या था? सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग का संपूर्ण क्षेत्रफल माना जाता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिंडन नदी के तट पर स्थित था? हिंडन नदी के तट पर था आलमगीरपुर। यहाँ जवाब है इसका ऑप्शन डी, आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के तट पर था। प्रश्न 3 है, किस स्थान पर वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों के प्रमाण मिले हैं? वृत्ताकार अग्निकुंड और तांबे की छेनियों के प्रमाण मिले हैं पंजाब में स्थित संघोल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, संघोल। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता का वह छोटा स्थल जो चारों ओर से पाषाण निर्मित दीवारों से घिरा है। पाषाण निर्मित दीवारों से, और ये स्थल छोटा भी है, का नाम है अली मुराद। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ये पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ छोटा नगर था, स्थल था। प्रश्न 5 है, राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित था? राखी गढ़ी जो था वो था घग्गर नदी के तट पर। आंसर है ऑप्शन बी, राखी गढ़ी स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न 6 है, हड़प्पा का वह स्थल जो सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। सीप की वस्तुओं का निर्माण विशेष रूप से हुआ इस स्थान पर, यह था बालाकोट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, बालाकोट में सीप की वस्तुओं का निर्माण हुआ, इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 7 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था कौन सा शहर सिंधु सभ्यता का? वो था सुतका गेंडोर। आंसर है ऑप्शन बी, सुतका गेंडोर जो है वो ईरान की सीमा के निकट था। प्रश्न 8 है, सिंधु सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया है? सिंधु सभ्यता में जो सड़क के किनारे नालियां बनाई गई, दोनों साइड बनाई गई हैं, वो बनी थी पक्की ईंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्की ईंट से इन नालियों का निर्माण किया गया है। प्रश्न 9 है, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के साथ किस चीज का उपयोग करते थे? मिट्टी में ये लोग मिट्टी का जो गारा बनाते थे, उसमें ये लोग मिलाते थे जिप्सम को। आंसर है ऑप्शन बी, जिप्सम को मिलाते थे मिट्टी के गारे में, जिससे ये ईंटें जुड़ती थी। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे इन दोनों सभ्यताओं के बीच। यह आकृति बताती है बेल की आकृति, जो कि मोहरों पर मिली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे मालूम चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में व्यापार हुआ करता था। प्रश्न 11 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की गैर आर्य सभ्यता थी, वो थी नगरीय सभ्यता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 12 है, सिंधु घाटी का हड़प्पियन नगर जो 3 भागों में विभक्त था। सिंधु घाटी का हड़प्पियन मतलब हड़प्पा में स्थित नगर
जो 3 भागों में बटा हुआ था वो था धोलावीरा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न है नंबर 12। ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पन पुरास्थल है, मतलब ददेहरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है पंजाब में। ये एक हड़प्पन नगर है जो कि पंजाब में है। प्रश्न 14 है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से, जो कि है गुजरात में। आंसर है ऑप्शन ए, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। प्रश्न 15 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है पिगाट ने। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 16 है, किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 17 है, निम्न में से किस स्थान से एक मकान में धावन पात्र होने का साक्ष्य मिला है। धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन, इसके प्रमाण मिले हैं बनवाली से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न 18 है, डैश नामक स्थान से शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति हुई है। शंख का काम होता था, ऐसे कारखाने मिले हैं लोथल से। आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। प्रश्न 19 है, किस स्थान पर मन का निर्माण उद्योग केंद्र था। मन का निर्माण उद्योग केंद्र जो था वो था चन्हूदड़ों में। आंसर है ऑप्शन सी, चन्हूदड़ों में मन का निर्माण का केंद्र था, एक उद्योग था मतलब वहां पर। प्रश्न 20 है, सिंधु सभ्यता में वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में जो वृषभ मुद्रा मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे अन्य 40 मतलब इस तरह से 60 प्रश्न हो गए 20-20 की श्रृंखला से। अगर आपको ये पसंद आए हो तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़िए और कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइए। गुड लक, जय हिंद।